छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक पीड़िता ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ये कार्रवाई वो अपने पति पर करवाना चाहती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जिस युवक के साथ वह अपना दाम्पत्य जीवन जी रही थी वह दरअसल एक मुस्लिम युवक है। महिला अपनी सुरक्षा को लेकर रायगढ़ कलेक्टर से गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि 4 साल पहले ऑनलाइन उसकी युवक से पहचान हुई थी। उसने अपना नाम गुलशन मनहस बताया और वो जम्मू का रहने वाला था। 6-7 महीने मोबाइल से बातचीत करते हुए उसे गुलशन से लगाव हो गया। 2021 में गुलशन ने सोशल मीडिया पर उससे कहा कि तुम आंध्र प्रदेश की इस जगह पर आ जाओ, वहाँ हम शादी कर लेंगे। तब उसने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वह उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। पीड़िता ने सोचा कि घर में जब वो इस बारे में बात करेगी तो इसका जवाब ना में ही मिलेगा, इसलिए कुछ दिन बाद उसने पैसे इकट्ठे किए और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गई। जून 2021 में आंध्र प्रदेश के वृदापालम नामक शहर में गुलशन उसे लेकर गया, जहां हिंदू मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसने शादी की। इसके बाद दोनों साथ में रहने लगे। जब पीड़िता ने गुलशन के परिवार के बारे में पूछा तो हर बार वह बात को घुमा देता, गोलमोल जवाब देता। बस इतना बोलता कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें किसी रूप में धोखा नहीं दे रहा हूँ। इसी बीच 7 दिसंबर 2022 को पीड़िता ने चेन्नई अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने गुरदीप रखा। गुरदीप जब 4 महीने के आसपास हुआ तब गुलशन ने उसे ये कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। इसके बाद वो उसे जम्मू लेकर गया। पीड़िता के अनुसार वह पहली बार अपने ससुराल गई थी। चूंकि कश्मीर के दूसरे छोर पूर्वांचल त्रिपुरा की वो रहने वाली है। इस दौरान गुलशन ने उसे बताया कि इस गांव का नाम कांदी है। गुलशन के घर से जाने के बाद उसके घर में लोगों का चाल चलन, रहन सहन, उनकी धार्मिकता को देखकर पीड़िता को शक हुआ कि ये हिंदू नहीं है। उसे शंका होने के बाद उसके साथ रह रही थी। इसी बीच एक दिन मुर्गा काटने के दौरान उसका तरीका देखकर पीड़िता को लगा कि वास्तव में वह मुस्लिम है। तब भी वह शांत थी क्योंकि पूरा सच, जो भी उसके साथ धोखा हुआ है या अन्य हिंदू लड़कियों के साथ धोखा हुआ है, वह जानना चाहती थी। वह शांति के साथ बिना कुछ किसी से कहे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगी। जब भी गुलशन घर में नहीं रहता तब पीड़िता आसपास घूमकर गुलशन के बारे में पूछताछ करती। इसी बीच जब भी वह किसी मुस्लिम के घर में जाती तब वो लोग हमेशा गुलशन का पक्ष लेते और उसकी प्रशंसा करते। इसके बाद पीड़िता को लगा कि इस्लाम को मानने वालों से पूछकर या फिर उनसे मिलकर उसे गुलशन के बारे में हिंदू होने या न होने के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद उसने धीरे धीरे आसपास में हिंदू परिवारों से गुलशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। तब उसे खबर मिली कि गुलशन का वास्तविक नाम, जो कि उसने उसे बताया था, गुलशन मनहस, यानी कि उसका ये असली नाम है ही नहीं। गुलशन का असली नाम है रियाज अहमद। जैसे ही पीड़िता को इस बात की जानकारी लगी उसने गुलशन को उसके परिवार के अन्य लोगों के सामने कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की। इसके बाद गुलशन, उसके परिजन, आसपास के कुछ मुस्लिम परिजनों के अलावा आसपास के मुस्लिम और 2-3 मौलवी थे जिन्होंने उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। इस दौरान पीड़िता के न कहने पर उसके साथ मारपीट तक की गई, उस पर दबाव बनाया गया। पीड़िता ने बताया कि उससे कहा गया कि इस्लाम अपना लो, नहीं तो जीते जी तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे की जान ले ली जाएगी, तुम जीवन भर इसी कैद में सड़ोगी। जब पीड़िता ने उनकी बात नहीं मानी तब उसका खाना पीना बंद कर दिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि जब उसे कोई सहायता नहीं मिल रही थी उसने अपने बच्चे को लेकर कई बार वहां से निकलने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई। अंततः एक दिन उसने अपने पास 265 रुपए इकट्ठे किए। तब गुलशन के घर से कुछ कपड़े लेकर निकल गई और वहां से भागकर दिल्ली और फिर राजस्थान गई। लेकिन इस दौरान गुलशन मोबाइल की लोकेशन पता करके उससे बात करके बच्चे के बारे में ब्लैकमेल कर उसका पता लगा लेता था। इसी बीच लगभग 5 महीने तक उसके बच्चे का घर से निकलना बंद करा दिया गया। किसी तरह समय मिलने पर वह छत्तीसगढ़ राज्य पहुंची, जहां सरिया थाना क्षेत्र के भीखमपुरा गांव पहुंची। यहां कुछ दिन रुकने के बाद रायगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर गुलशन उर्फ रियाज अहमद के खिलाफ उसने शिकायत की और कार्रवाई की गुहार लगाई। मैं रहने वाले त्रिपुरा से हूँ। नाम क्या है? दिलरुबा देव वर्मा। आज आप यहाँ आई है तो क्या समस्या लेकर आई? सर, मैं यहाँ पर एक स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे धमकी दे रहे मारने के लिए और मैंने 2 पुलिस स्टेशन गया, सरिया पुलिस स्टेशन और पुसर पुलिस स्टेशन। वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए मैं आज इधर आया सर कि मुझे ऑनलाइन मिला और मुझे सीएम को भी मैंने कॉल किया 3-4 बार, सीएम ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सबको कॉल किया, कोई भी मेरे साथ नहीं दिया।
तो आज इसी वजह से मुझे कल तक ऑफिस में आना पड़ा और मुझे ऑनलाइन मिला। अगर मुझे ऑनलाइन नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। आप वापस जाना चाहती हैं अपने घर? नहीं, जब तक मुझे ऑनलाइन नहीं मिले तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो मुसलमान लड़का कौन है? वो मेरा हस्बैंड है। उसने मुझे जो हिंदू बोल के शादी किया, बाद में पता चला वो मुस्लिम है। और मुझे ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आके वो धमकी दे रही है और पुलिस उसके साथ है। उसने बोला पुलिस मेरे साथ है। शायद पुलिस को पैसा खाया होगा उसका। आप तो उससे संपर्क कैसे हुआ? हम लोग कॉल माने ऑनलाइन में कॉल हुआ, 6 महीने बाद हुआ। फिर हम लोग चेन्नई जाकर शादी किया। फिर वो मुझे जम्मू कश्मीर लेके जाके मुझे मुस्लिम बनाना चाहती है। फिर मैंने नहीं बना, सब कुछ किया उसने। मैं 2-3 बार भागा उसका घर से, जबरदस्ती किया मेरे साथ। फिर लास्ट टाइम मैंने अपने माँ बाप को कॉल किया, मैंने घर आया। अच्छा, वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ से मैं जब से मैं घर आया तब से एक ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती थी। सालू के साथ बात हुआ तो मैंने सर बोला सर मुझे टीचर करना है, टीचिंग करना है। तो सर ने मुझे छत्तीसगढ़ में भेज दिया एनजीओ तरफ से। हाँ, एनजीओ तरफ से मैं यहाँ पर टीचर हूँ। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? वो जम्मू कश्मीर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।